अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हमें पता होता है कि आपको इंतजार होता है कि आज किस चीज़ के ऊपर बात होगी, क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें इतनी हैपनिंग हो रही होती है कि आपको इंतजार ये रहता है कि आज किस चीज़ के ऊपर बात की जाएगी और कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपने सजेस्ट किया हो और उसको आज हम यहाँ पर रख लें। तो ये ही होता है यहाँ पर इस मॉर्निंग शो के अंदर कि आपके जो पसंदीदा टॉपिक्स होते हैं हम उनको रखते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि जिसके ऊपर आपका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका फ़ायदा घर बैठे बैठे हो जाता है, जिसके लिए आपको कंसल्टेंसी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, अपनी बेहतरी के लिए आपको जाकर पैसा खर्च करना पड़ता है। वो हम आपको यहाँ पर बैठ के फ्री में टिप्स मिल जाती हैं। वो टिप्स होती हैं आपकी अपनी बॉडी से रिलेटेड, आपकी अपनी स्किन से रिलेटेड और आपकी अपनी ग्रूमिंग से रिलेटेड। ये सारी टिप्स आपके मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बड़ा पैसा खर्च करें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये भी मुझे कंप्लेन आई थी कि रमज़ान के अंदर बहुत कम पानी का इंटेक होता है और पूरा टाइम रोज़े में निकलता है। फिर रोज़े के बाद पानी पीने का इतना ज़्यादा मौका मिल नहीं पाता। सुबह फिर सहरी का टाइम आ जाता है तो उसमें भी जल्दी जल्दी 1-2 गिलास पी लेते हैं, दैट्स इट। और फिर ईद के मौके के ऊपर हम देखते हैं कि बड़ी ऑयली चीज़ और बड़े तड़के वाले खाने जो हम खाते हैं तो वो स्किन का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ख़वातीन के ये मैसेजेस आए और मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज नहीं आए, क्यों मेरा घर आप बंद कराएंगे। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर और जो हमारे चैनल के सोशल मीडिया पेज है उसके ऊपर बड़े मैसेज आए कि भाई आप कोई एस्थेटिक बुलाएं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बुलाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट बुलाएं, उनसे पूछें कि ये क्या कैसे हल हो सकता है। फिर शादी सीज़न है, शादी के अंदर हम ये देखते हैं कि वैसे स्किन बड़ी आपकी स्मूथ चल रही होती है, अच्छी चल रही होती है, मज़ेदार शाइनी ग्लेसिंग होती है, लेकिन जब शादी आती है या कोई मेहमान घर पर आने वाले होते हैं या कोई इवेंट आने वाला होता है तो फिर आपके चेहरे के ऊपर ऐसे ऐसे मेहमान आ जाते हैं और एक साथ आ जाते हैं। बहुत सारे मेहमान ना एक साथ आते हैं, एक नहीं आता, पूरी फैमिली आती है, 1 2 3 4 5 6 जगहों पर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम एक और इशू जो है वो बड़ा हार्डकोर इशू, वो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। वो बड़ा सीरियस नौयत का एक इशू है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा, बल्कि नहीं, अगर मैं कहूँ कि 90% लोग जो है वो इस वक्त इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे सिंध प्रोविंस के जो लोग हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले स्किन को ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। वो कहते हैं कि दिखेगा तो बिकेगा, ये एक बड़ी आम सी ज़बान में ये जुमला मैंने आपको बता दिया है। तो अगर अच्छा दिखेंगे तो अच्छा बिकेंगे, चाहे अगर आप अपने ऑफिस में होंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके साथ साथ आपके जो लुक्स होंगे वो जब मिल जाएंगे तो आप हो सकता है बहुत जल्दी प्रमोशन की तरफ चले जाएं, हो सकता है बहुत जल्दी एप्रिसिएशन की तरफ चले जाएं। इसी तरह आप अब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें बड़ी ज़रूरत होती है, फ्लड लाइट्स लगी हुई होती हैं, हमें इसके ऊपर सन ब्लॉक भी पहनना होता है, हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बल्कि पीसीआर में बैठे हैं, पैनल कंट्रोल रूम में, वो चले गए जनाब बलूचिस्तान ना, बलूचिस्तान घूमने चले गए और जब वहाँ की जो ब्यूटी है बलूचिस्तान की, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव द ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान। वो जो गोल्डन आपके जो पहाड़ हैं और फिर ये मौला चटूक और वो खुजदार का जो एरिया है वहाँ पर, वो इट्स अ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान ना। अब ये हमारे जनाब हैं, वो साहब चले गए और जब वापस आए तो पता चला कि जगह जगह से स्किन जो है वो बर्न हुई है, सन बर्न हो गया है बड़ी बुरी तरह। तो अभी आज अल्लाह ताला जुबैदा आपा जो थी मरहूमा, उनको जन्नत नसीब करें, उनका टोटका मैंने आज बता दिया उसको ना, मैंने कहा ये कर ली, लेकिन मैं तो हूँ नीमती। आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया है कि जो प्रॉपर जो है वो उनके पास एक डिग्री है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ यही है कि अगर सन बर्न हो जाता है, अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाती है आपकी ज़िंदगी में तो उसको कैसे टेक केयर किया जाता है। हमारी बड़ी प्यारी और आप सबकी बड़ी फेवरेट और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते हैं और हमारे साथ भी मॉर्निंग शो का हिस्सा रहती हैं, रमज़ान से पहले भी हिस्सा थी, ईद के प्रोग्राम्स के अंदर भी बड़ा उनके साथ एक बड़ा अच्छा सा एक मामला रहा, चिट चैट रही और बड़ी टॉकेटिव हैं, अपनी फील्ड के हवाले से बड़ी महारत रखती हैं। एस्थेटिक की अगर बात की जाए, कॉस्मेटोलॉजी की बात की जाए या डर्मेटोलॉजी की बात की जाए तो इनके पास एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। हम सब की बड़ी प्यारी सी डॉक्टर हैं, खूबसूरत भी हैं और लोगों को भी खूबसूरत बनाना जानती हैं। थोड़े से कम पैसे लगते हैं मुनासिब, लेकिन बना देती हैं आपको खूबसूरत। डॉक्टर साइमा यासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने मेरे ख्याल में हमारी फील्ड का सारा ही क्रक्स बयान कर दिया इतनी सी देर में। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान, उसके बाद ईद,
फिर अब यहाँ पर माशाल्लाह मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन सही दिया, रमजानों के अंदर ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बल्कि इससे ज़्यादा बुरे हालात होते हैं, क्योंकि बेचारी ख़वातीन का तो ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, जिसमें सहरी बनानी है, अफ्तारी बनानी है, ईद के लिए दावतें होनी है, उनके लिए कुकिंग्स करनी है, बड़ी बड़ी हैवी कुकिंग्स होती हैं, और प्लस वो अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि इबादतें भी साथ साथ चल रही बिल्कुल होती ऐसे ही हैं, है। बच्चों के स्कूल भी ऑन थे, बच्चों को भी देखना होता है, तो रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा, पानी का इंटेक नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से स्किन का तकरीबन काम खराब हो जाता है। अब गर्मी भी बढ़ गई है, हमने देखा कि ज़रा सा टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है, और साथ साथ स्किन का टेक्सचर बड़ा बिगड़ा हुआ है। हम ये देख रहे हैं, खासतौर पर मैं ये नोट कर रहा हूँ कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो आ रही है, सनबर्न की तरफ लोग जा रहे हैं। अब ईद गुजर गई, अब शादी सीजन आ चुका है, इस सीजन के अंदर क्विकली कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपनी स्किन को उसी जगह पर वापस लाने के लिए? आजकल हमारे पास काफ़ी ब्राइड्स टू बी आ रही हैं, वो इसी प्रॉब्लम्स के साथ आ रही हैं कि रमज़ान की वजह से स्किन डैमेज हो गई, अब टाइम बहुत कम है, बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद शादी प्लान हुई हुई है, अब स्किन को कैसे जल्दी से बेहतर किया जा सके। तो इसके लिए हमारा मशवरा उनको यही होता है कि अब हम बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स तो नहीं दे सकते, बट देर आर सर्टेन ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन पे एक इमीडिएट ग्लो ले आते हैं। अच्छा। दैट वोंट बी अ लॉन्ग लास्टिंग ग्लो, बट इट वुड बी अ टेम्पररी ग्लो जो आपका इवेंट अच्छा सा निकाल देते हैं, आपकी स्किन एक को दो बेहतर सिटिंग कर के अंदर देते वो हैं। रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्निकली तो आपको 3 महीने पहले हमारे पास विजिट करना चाहिए, ठीक है। बट चूंकि बीच में रमज़ान आ जाता है जिसमें आपकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तो अगर आप ईद के बाद भी आए हैं तो देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट, जैसे कि मीज़ो ग्लो होता है जिसमें मीज़ो सीरम्स यूज़ किए जाते हैं जो स्किन पे ग्लो लेके आते हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी गुड। इसके अलावा बीबी ग्लो इज़ द ट्रीटमेंट जिसमें हम फाउंडेशन को आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं ठीक विद है। माइक्रो नीडलिंग पेन। PRP इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें आपकी स्किन की रिजुविनेशन होती है, बट अगैन फॉर द PRP हमें देखना पड़ता है कि कितना टाइम रिमेनिंग है ठीक है, in मतलब between the PRP marriage। टेक्स टाइम। बिल्कुल। इसकी नॉर्मल setting ज़्यादा हाइड्रोफेशियल तो देखें स्किन की क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग करता है, बट ठीक देयर आर सर्टेन एडवांस हाइड्रोफेशियल्स जिसमें कार्बन पील यूज होती है, जिसको हम हॉलीवुड फेशियल कहते हैं, जो हॉलीवुड ग्लो लेके आता है इनटू द स्किन। दैट कैन बी अ गुड थिंग जो आप अभी बिल्कुल एंड पे करा सकते हैं अपनी शादी से तकरीबन, अगर आप 2-3 दिन रह गए हैं आप में, मतलब यूं करके ग्लो आ जाएगा। बिल्कुल इमीडिएट ग्लो आएगा, क्योंकि हल्की सी स्किन की रीसर्फेसिंग होगी विद नो डाउन टाइम, एंड साथ में जो हम हाइड्रोफेशियल के स्टेप्स दे रहे हैं उसकी वजह से एक इमीडिएट आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी आ जाएगी। ओके, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक बात बता दी कि यूं करके जो है वो एक ग्लो आ जाए 2 दिन के अंदर। ये जरा बताएं ना, ये काफी महंगा ट्रीटमेंट है क्या? नो, इट्स नॉट एट ऑल, बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा है। थोड़ा सा है, खैर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना Definitely, पड़ता है, तो अपनी जेब से थोड़े जो कायदे आज़म को खो दें तो आपको शायद वो वाला ग्लो मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो जहन में आ रहा है कि अभी मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि सनबर्न, बेसिकली सनबर्न होता क्या है, लोगों को पता क्यों नहीं है कि सनबर्न होता कैसे, और फिर अगर हो जाए तो इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू? Basically, sunburn is extreme heat and plus UV rays that is brought by the sun on the earth। ठीक है। उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर डैमेज हो जाता है। अब स्किन के 5 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 टिल ग्रेड 5। ठीक है। ग्रेड 1 इज द फेयर मोस्ट कॉम्प्लेक्शन एंड ग्रेड 5 इज द टैन मोस्ट कॉम्प्लेक्शन। Okay। यानी जो सबसे ज्यादा गोरा रंग है वो ग्रेड 1 में आएगा, और जो बिल्कुल टैन कलर है जो थोड़ा सा डार्कर टोन है वो ग्रेड 5 में आएगी। जो ग्रेड 1 एंड 2 के लोग हैं, जब उनको सनबर्न होता है तो आपने नोट किया होगा कि उनका चेहरा लाल हो जाता है, जैसे आमतौर पे अंग्रेजों का होता है बिल्कुल ऐसा ही है कि वो धूप में जाते हैं तो उनका पूरा बॉडी और चेहरा रेड अंग्रेजों को भी, और हमारे जो पठान भाई हैं पठान उनको भी भाई, अगर आप बिल्कुल, धूप में देखें, बिल्कुल। पठान भाई या कश्मीरी भाई हमारे जो अक्सर हैं वो माशाल्लाह। ब्लश होके रेड होके हाँ। फिर रहे होते वो हैं। एक हमारे पठान भाई हैं, वो मैं उनको बार बार छेड़ता रहता हूँ, यार ये कौन सा ब्लश ऑन लगाते हो तुम? वो कहते हैं बड़ा हम कोई ब्लश ऑन नहीं लगाता, हम धूप में जाता है और धूप में जाते ही लाल हो और जाता टमाटर है। बन जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एंड ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 के लोग आमतौर पे रेड नहीं होते, बट उनमें टैनिंग होने लगती है। ठीक है। ग्रेड 5 में तो इतना मसला इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टैन कॉम्प्लेक्शन है, तो उसमें टैनिंग आपको इतनी विजिबल नहीं नहीं होती, पता चलती। बट हाँ उनमें हाइपर पिगमेंटेशन दिखने लगती है। Okay। यानी उनके, क्योंकि मेलानिन सेल्स उनमें ज्यादा हैं, ज़्यादा तो होते डेफिनेटली स्किन की काफी एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे उनको पिगमेंटेड स्पॉट्स दिखने लगेंगे। अच्छा। हम अनफॉर्चुनेटली जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हैं, तो हम है। जैसे ही धूप में निकलेंगे तो हमारा रंग लाल होने के बजाय वो टैन होने लग जाएगा या वो पैचेस आने लग जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मेलानिन ऐसे ही सेल्स है। मैं आप एक्टिवेट हो सॉरी जाते आपकी हैं। बात करता हूँ, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो माशाल्लाह से एक्स्ट्रा ज़हीन है ना, आइंस्टाइन के थोड़े कजन लगते हैं पूरा दूर के ना, तो उन्होंने पहना था चश्मा, गॉगल्स पहने हुए थे। अब वो माशाल्लाह से यहाँ से लेके
और यहाँ से लेके उनके पूरा वो छपा हुआ है ना, और यहाँ से स्किन उतरना शुरू हो गई है। तो ये भी सनबर्न की निशानी? बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सनबर्न। इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप एक अच्छा सा हाइड्रा फेशियल ले लें इमीडिएटली, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, थोड़ी सी डेड स्किन की लेयर उतारेगा और आपकी स्किन को वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। हाइड्रा फेशियल से भाई डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, ये आपका जो सारी जो मैंने बार छेड़ रहा था, मैंने कहा सांप की तरह हो गए हो तुम खाल उतर रही है तुम्हारी, नई खाल आएगी अब ना। तो सांप नहीं होता वो हर कुछ अरसे के बाद एक खाल उतरती है और फिर नई खाल आती है उसके ऊपर, तो आप उससे बचें, नागिन ना बने, हाइड्रा फेशियल लें, आपको जो है वो फायदा होगा। बहरहाल आगे और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं डॉक्टर साहब? सनबर्न के हवाले से, सनबर्न के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल, सनबर्न के हवाले से मल्टीपल, फिर हम उसके बाद केमिकल पीलिंग की तरफ जा सकते हैं, जो लाइटनिंग पील्स होती हैं। हाँ, हमें देखना ये होता है कि जो हमारे पास आए हैं उनका सनबर्न कहीं इसकी वजह वो फॉर्मूला क्रीम तो नहीं है जो उन्होंने यूज़ की है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वाइटनिंग क्रीम्स का या फॉर्मूला क्रीम्स का, तो उसमें स्टीरॉयड और मरकरी होती है, जिसकी वजह से स्किन की लेयर थिन आउट हो जाती हैं। जब स्किन की लेयर थिन हो जाती हैं और उन पे सन अफेक्ट करता है तो वो बहुत बुरा बर्न देता है, वो मलाजमा में कन्वर्ट हो जाता है या हाइपर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ट्रीटमेंट देने में और उसको ख़त्म करने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। ठीक है, अच्छा जस्ट अ क्वेश्चन, मुझे आप ज़रा जज मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो नीम हकीम होते हैं ना, वो मशवरे दे रहे होते हैं, तो एक साहब ने मशवरा दिया उनको ही ना कि आप सरसों का तेल लगा लें मुँह पे ना। अच्छा देखिए, आमतौर पे आपने नोट किया होगा कि बाहर की कंट्रीज में लोग तेल लगाते हैं और धूप में लेते हैं टू गेट मोर टैन। तो जस्ट इमेजिन कि आपने अपने चेहरे पे तेल लगाया और अगर अगेन आप धूप में चले गए तो वो आपकी फर्दर टैनिंग को इंक्रीज कर देगा, वो बर्न ज़्यादा कर देगा। सूदिंग इफेक्ट के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ टोमेटो। टोमेटो का बहुत अच्छा रोल है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो थोड़ा सा सूद आउट करता है। इसके अलावा क्यूकम्बर इज़ वेरी इफेक्टिव, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जिसको अगर आप अपने चेहरे पे रख लेंगे तो वो आपकी बर्निंग को थोड़ा कम करेगा। एलोवेरा इज़ वेरी गुड, अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप वो लगा सकते हैं एज अ सूदिंग एजेंट। एंड देयर आर मल्टीपल सूदिंग क्रीम्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट रेड ऑफ दैट सनबर्न इफेक्ट। एक आखिरी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सनबर्न से, कि अगर ये आपके क्लिनिक आते हैं या जो भी है जिसको भी सनबर्न हुआ है, कितनी सिटिंग्स होंगी कि ये खत्म हो जाए? क्योंकि वो बाकायदा मैंने देखा स्किन उतर रही है, तो वो एक तो खुश्क स्किन भी लग रही है जिसको मॉइस्चराइजर की भी जरूरत है, कितनी सिटिंग से कि ये खत्म हो जाए? देखिए, आमतौर पे 1 से 2 सिटिंग में जो इमीडिएट सनबर्न है ना, जैसे कोई बीच पे गया और वो वहाँ पे एक दिन स्पेंड किया और उसकी वजह से जो सनबर्न आया है वो 1 या 2 सिटिंग में सेटल डाउन हो जाता है आमतौर पे। सो इट्स नॉट अ बैड डील कि आपका अगर कोई इवेंट भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप विजिट करें, आप अपना हाइड्रा फेशियल एक अच्छा सा लें और काफ़ी हद तक तो 60-70% सनबर्न एक ही विजिट में ख़त्म हो जाता है। चले जी मुश्तबा, आप जाके जो है वो हाइड्रा फेशियल भी ले सकते हैं और मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। माशाल्लाह अगले हफ्ते शादी भी है ना इनकी, अच्छा। तो 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, इसके अंदर हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर विजिट कर लें विजिट कर लें तो, अगर आप आज ही विजिट कर लें तो शायद भाभी जो है वो आपको असल हालत में देखें, वरना इस तरह नागिन की हालत में तो आप नहीं जाइएगा कि खाल उतर रही है आदि। बहरहाल डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क सम मोर क्वेश्चंस कि आपने भी मुझे ब्रेक में बताया था जब हम स्टार्ट ले लेते मॉर्निंग शो का कि कोई एक नया आपने फेशियल इंट्रोड्यूस कराया जो पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पर अभी है। What was that all about? बिल्कुल, अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है एंटी पॉल्यूशन फेशियल, बिकॉज आपने नोट किया है कराची में एयर इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन अपने एक्सट्रीम लेवल पे ही है। अब उसकी वजह से स्किन पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को डल कर रहे हैं, जो हमारी स्किन को और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लुक में लेके जा रहे हैं और स्किन एक एज और फटीग लुक में आने लगती है। तो इसको कवर अप करने के लिए वी हैव लॉन्च एन एंटी पॉल्यूशन फेशियल, जो कि अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में गिने चुने कुछ ही क्लिनिक्स ने लॉन्च किया होगा, या शायद वी वुड बी द फर्स्ट वन, क्योंकि मैंने अभी तक सुना नहीं है ना। एक इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। बिल्कुल, एंड इट्स वेरी गुड। ये आपकी स्किन को डायरेक्टली डिटॉक्स करता है, हार्मफुल रेडिकल्स को वहाँ से निकालता है, स्किन को हाइड्रेशन देता है और ग्लो लेके आता है। ओके, बिल्कुल वही अगेन सेम क्वेश्चन, हमारी तो एक मिडिल क्लास मेंटालिटी है और ये बड़ी खूबसूरत मेंटालिटी है। कितने का होता है? ज्यादा महंगा तो नहीं होता? नो, इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। इसकी मिनिमम कॉस्ट स्टार्ट होती है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर हम स्टार्ट करें तो 4000, और अगर आप इसको एलीट लेवल पे लेके जाएंगे, एडवांस फेशियल के साथ कंबाइन करेंगे तो 12000। अच्छा, वैसे ऐसा क्यों है? आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे
सबसे पहले ये पूछते होंगे, ये नहीं आप बता रही हैं कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, मगर उनका क्वेश्चन एक बड़ा रुका हुआ होता है मुंह पे ना, बिल्कुल, ये कितने का है, कितने का होगा, ये पूछते हैं ना क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, स्किन ट्रीटमेंट इज नॉट द थिंग जिसको मैं यहाँ बैठ के किसी की भी एग्जैक्ट प्राइस कोट करूँ, क्योंकि जो ट्रीटमेंट आपकी स्किन को चाहिए वो कस्टमाइज होगी। जो मेरी स्किन को चाहिए दैट वुड बी डिफरेंट, एंड जो किसी और की स्किन को चाहिए दैट वुड बी डिफरेंट। तो क्लिनिक में विजिट करने का पर्पज़ यही होता है कि डॉक्टर नोज कि आपकी स्किन पे कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, कितने स्टेप चाहिए, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट थिंग जितनी यूटिलाइजेशन होती है मटेरियल की एंड प्लस बाकी चीज़ों की, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट सेट की जाती है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव आपने जो है ना वो पूरा सेगमेंट बना दिया। लास्टली मैं जरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहूँगा, जो ब्राइड हैं, अभी ब्राइड टू बी हैं, अगर वो अभी भी स्टिल, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम वक्त रह गया, किसी की 1 हफ्ते में शादी है, किसी की 15 दिन के अंदर शादी है, वो अगर विजिट करें आपके क्लिनिक को, तो कुछ उम्मीद है अभी भी कि कम पैसों में या मुनासिब ट्रीटमेंट्स के अंदर वो उनका वो ग्लो आ सकता है जो चाह रही हैं कि अपने बिगेस्ट डे के ऊपर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे? बिल्कुल आ सकता है, बल्कि हमारा तो मोटो ही यही है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहते हैं, ताकि बिकॉज स्किन इज दैट थिंग जो हर बंदे का राइट है एक अच्छी स्किन रखना। इट्स नॉट अ मैटर कि एलीट क्लास सिर्फ वो स्किन की ट्रीटमेंट ले सके और लोअर क्लास ना ले सके। हमने अपनी ट्रीटमेंट को ऐसे डिज़ाइन किया है कि हर क्लास के बंदे के लिए वो बहुत अफोर्डेबल एंड साथ साथ बहुत क्वालिटी वाली ट्रीटमेंट होंगी। अच्छा, अब लोगों ने मुझसे पूछा था, मैं जरा वो सवाल भी पढ़ के सुना दूं, क्योंकि मेरे पास आया था, हम डालते हैं कि हमारे पास जो है वो गेस्ट आ रही हैं डॉक्टर साहिबा, तो एक सवाल मुझे आया हुआ था, मैं जरा वो पढ़ के आपको सुना दूं कि डॉक्टर साहिबा को जब आप बुलाएं तो उनसे पूछिएगा कि वो अपने ट्रीटमेंट्स किससे करवाती हैं, खुद करती हैं? सवाल मैं समझ गया कि वो आप जैसे माशाल्लाह स्टैटिक चैंपियन हैं, तो आप तो लोगों को खूबसूरत बना देती हैं। आप अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो कौन आपके लिए अवेलेबल होता है? ये एक सीक्रेट है, ये ब्यूटी सीक्रेट हम अच्छा, खुद कर लेती है, खुद हो सकता है? कुछ ट्रीटमेंट तो देखिए हम खुद भी कर लेते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट्स अपने वो टीचर से करा रहे होते हैं, मेंटोर से करवा रहे होते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं, डेफिनेटली हम भी किसी से लर्न करके आगे बढ़े। हमारे भी इस फील्ड में मेंटोर्स हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हम अगर अच्छे बने तो उनकी तरह बने, काम भी दें तो उनकी तरह दें, तो डेफिनेटली फिर हम उनसे ही ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। चलें जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेगमेंट। और जिस तरह आप काम कर रही हैं, आई वुड लव टू अप्रिशिएट कि सिर्फ आप, वरना लोगों के अंदर ये एक मसला है जो आजकल स्टैटिक आ गए हैं, वो सिर्फ गर्दन पे छुरी रखते हैं और ट्रीटमेंट बताए बगैर कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। मैं एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है, मैं एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा कि हम एक जगह चले गए और वो PR पैकेजेस होते हैं ना, तो वहाँ पर हमें मेरे एक कोलीग को साथ बुलाया हुआ था। मुझे तो खैर चीज़ों की नॉलेज है, इतनी तो है, एटलीस्ट प्रोडक्ट देख के मैं बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ का क्या काम कर रहा है। आपने भी ये देखी है चीज़, नोट की है। वो साहब को नहीं पता प्रोडक्ट, तो उनको वो वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने का कहा, और वो ऑब्वियसली विटामिन C होता है तो उसमें येलोइश एक पन आता है कलर, वो विटामिन C की जगह उनको कुछ और लगा रहे थे। वो जो चीज़ ऐड करे थे वो मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने वहां पर वो डब्बा रखा हुआ, उसके अंदर से वो निकाल के, मैंने कहा यार ये तो विटामिन C भी नहीं है, ये क्या है? जब उनसे मैंने क्रॉस क्वेश्चन किए तो वो डॉक्टर साहिबा वाज लाइक के आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, आप प्लीज बाहर जाके बैठ जाएं। मैंने कहा इट्स माय राइट कि आप जो चीज लगा रही मेरे सामने लगा देखें। बिल्कुल, तो इस पे भी जरा एक मैसेज दे। हर पेशेंट को ये चाहिए, हर क्लाइंट को ये चाहिए कि जो चीज़ उनको लग रही है एटलीस्ट वो उसका बॉक्स ज़रूर देखें, उसकी एक्सपायरी ज़रूर पूछें कि इज़ इट नियर टू एक्सपायरी और इज़ इट एक्सपायर्ड और इज़ इट नॉट एक्सपायर्ड। आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आपके बॉडी के अंदर कोई IV प्रोडक्ट लग रही है या कोई मीज़ो आपका सीरम यूज़ हो रहा है, तो एक दफ़ा उनसे लेके चेक कर लें कि इसके अंदर क्या है। एंड बिलीव मी, हमारे अभी आप बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की प्राइसेस के हवाले से, तो हमारा जो मिनिमम फेशियल है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 3000 रुपीज। Seriously? Yes, and it's equally good as that of Signature Hydra Facial. I won't say कि it's bad. ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। 3000 के हिसाब से अगर आप लगाएं तो अच्छे खासे आप सेटिंग्स ले सकते हैं 1 महीने के अंदर। बहरहाल एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आप हमेशा आती हैं और हम सबको बताती हैं। और कुछ लोग पूछते हैं यार आपकी खूबसूरती का राज क्या, तो मेरी खूबसूरती का राज भी डॉक्टर साहिबा हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा के पास ज़्यादा जो जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए खूबसूरती भी कम है। अभी आप देखें भाई आपका ये आपने अच्छा कवर किया माशाल्लाह,
मैं ये कहता अभी आपका भाई 1 महीना दें, डॉक्टर साहिमा की जो सारी लर्निंग्स हैं उस पे हम अमल करते हुए देखें आपका भाई कैसे जो है ना वो दोबारा से कम बैक करता है, क्योंकि रमजान के अंदर थोड़ा सा डाउन हो गई हैं चीजें। कोई बात नहीं है, एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मैंने कहा था एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, एक बड़ा सीरियस मैटर है, और वो सीरियस मैटर ये कि मैं बताता चले जाऊं, उसके ऊपर फिर आपको पता होगा कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। सिंध के अंदर दरियाए सिंध है, इंडस रिवर, उस पर कैनाल्स बनाने का जो है वो एक फैसला किया जा रहा है काफी अरसे से। अब 6 कैनाल बनाई जा रही हैं, और वो बनाने के साथ साथ होगा ये कि एक गैर आबाद इलाके को, जो कि चोलिस्तान का इलाका है, सूखा बंजर इलाका, उसको आबाद करना है। ये टारगेट है, अच्छा टारगेट है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप एक बहुत बड़े रकबे को बंजर करके एक छोटे से रकबे को आबाद करने जा रहे हैं। तो इस पे देखते हैं, बड़ी एक जबरदस्त चिटचैट होगी, और लड़वाएंगे नहीं, कॉन्वर्सेशन करेंगे, दलाइल पे बात कर लेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।